हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टोरी को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक बार एक चूहा और एक केकड़ा था जो बहुत अच्छे दोस्त थे। ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। इस सेंटेंस को हम वाज और वर की हेल्प से बनाएंगे। एक बार, वंस, एक चूहा और एक केकड़ा था। There was a rat. एक चूहा था और एक केकड़ा था। And a crab. Crab means केकड़ा, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। Who were, जो थे। यहाँ पर चूहे और केकड़े दोनों के बारे में बात हो रही है, इसलिए वर का यूज हुआ है। जो क्या थे? बहुत अच्छे दोस्त। Very good friends. Once there was a rat and a crab who were very good friends. एक दिन वे जंगल में जलाने की लकड़ियां लेने गए। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। एक दिन, वन डे, वे गए, दे, जाने की इंग्लिश होती है गो की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे वेंट। वे गए, कहाँ गए? जंगल में। टू द फॉरेस्ट। किस लिए गए? जलाने की लकड़ियां लेने। टू गेट, लेने, जलाने की लकड़ियां। फायर वुड्स। फायर वुड्स मीन्स होता है जलाने की लकड़ियां। वंस देयर वॉज अ रैट एंड अ क्रैब हु वर वेरी गुड फ्रेंड्स। वन डे दे वेंट टू द फॉरेस्ट टू गेट फायर वुड्स। रास्ते में उन्होंने एक पपीते का पेड़ देखा। अगेन पास्ट इंडेफिनिट है, रास्ते में। ऑन द वे, उन्होंने देखा। दे सॉ। सी मीन्स होता है देखना, सी की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे सॉ। उन्होंने देखा, क्या देखा? एक पपीते का पेड़। आ पपाया, पपाया मीन्स पपीता। ट्री, ट्री मीन्स पेड़। ऑन द वे दे सॉ अ पपाया ट्री। उस पेड़ पर एक फल लगा था जो बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। एक फल लगा था। देयर वॉज अ फ्रूट। एक फल लगा था, किस पर था? उस पेड़ पर। ऑन दैट ट्री, जो बहुत स्वादिष्ट लग रहा था या दिखाई दे रहा था। दैट सीम्ड, सीम मीन्स लगना, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे सीम्ड, जो लग रहा था। कैसा लग रहा था? बहुत स्वादिष्ट, वेरी टेस्टी। दैट सीम्ड वेरी टेस्टी। On the way, they saw a papaya tree. There was a fruit on that tree that seemed very tasty. वे रुक गए और बहस करने लगे। कौन रुक गए? चूहा और केकड़ा दोनों रुक गए और उन्होंने बहस करना शुरू कर दिया। दे, रुकने की इंग्लिश होती है स्टॉप, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे स्टॉप्ड। वे रुक गए और बहस करना शुरू कर दिया। एंड स्टार्टेड, स्टार्ट मीन्स शुरू करना, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे स्टार्टेड, और शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? बहस करना। बहस करने की इंग्लिश होती है डिबेट या आर्ग्यू, कोई भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं। एंड स्टार्टेड डिबेटिंग। किस बात पर बहस करना शुरू कर दिया? कि कौन ऊपर जाकर इसे लेगा। किसे लेगा? उस फल को। कौन ऊपर चढ़ेगा और उसे लेगा। Who will climb? Climb means चढ़ना। कौन ऊपर चढ़ेगा? Who will climb up? कौन ऊपर चढ़ेगा और इसे लेगा। And get it. It यहाँ पर फ्रूट के लिए यूज हुआ है। They stopped and started debating who will climb up and get it. केकड़े ने पहले ऊपर जाने का फैसला किया। केकड़े ने। द क्रैब
केकड़े ने फैसला किया। फैसला करने की इंग्लिश होती है डिसाइड। सेकंड फॉर्म लगाएंगे डिसाइडेड। किसका फैसला किया? ऊपर जाने का। टू गो, गो मीन्स जाना, अप मीन्स ऊपर। टू गो अप, ऊपर जाने का। पहले, फर्स्ट। द क्रैब डिसाइडेड टू गो अप फर्स्ट। लेकिन आधे रास्ते में उसका एक पैर टूट गया। लेकिन, बट, आधे रास्ते में। हाफ वे मीन्स आधा रास्ता। अप, ऊपर का आधा रास्ता। बट हाफ वे अप, उसका एक पैर टूट गया। वन ऑफ हिज लेग्स ब्रोक मीन्स टूट गया। और वह वापस आ गया। एंड ही केम, आने की इंग्लिश होती है कम की सेकंड फॉर्म लगाएंगे केम। ही केम बैक मीन्स वापस। वह वापस आ गया। एंड ही केम बैक। द क्रैब डिसाइडेड टू गो अप फर्स्ट, बट हाफ वे अप वन ऑफ हिज लेग्स ब्रोक एंड ही केम बैक। चूहे ने पपीते को आसानी से पकड़ लिया। चूहे ने, द रैट, चूहे ने पकड़ लिया। पकड़ने की इंग्लिश होती है ग्रैब। सेकंड फॉर्म लगाएंगे ग्रैब्ड। किसे पकड़ लिया? पपीते को। द पपाया। कैसे? आसानी से, इजीली। द रैट ग्रैब्ड द पपाया इजीली। केकड़े ने चूहे से पूछा, क्या पूछा? क्या तुम इसे मेरे साथ नहीं बांटोगे? केकड़े ने, द क्रैब, केकड़े ने पूछा। पूछने की इंग्लिश होती है आस्क। सेकंड फॉर्म लगाएंगे आस्क्ड। किससे पूछा? चूहे से। आस्क्ड द रैट, क्या तुम इसे मेरे साथ नहीं बांटोगे? ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। विल नॉट यू शेयर मीन्स बांटना। क्या तुम नहीं बांटोगे? विल नॉट यू शेयर, क्या नहीं बांटोगे? इसे, मतलब उस फल को। किसके साथ? मेरे साथ। विद मी। द रैट grabbed the papaya easily. The crab asked the rat, will not you share it with me? चूहे ने केकड़े की बात अनसुनी कर दी और खाना जारी रखा। चूहे ने, द रैट, चूहे ने केकड़े की बात अनसुनी कर दी, मतलब केकड़े को इग्नोर कर दिया। द रैट इग्नोर्ड, चूहे ने अनसुना कर दिया। किसे अनसुना कर दिया? केकड़े को। द क्रैब, और खाना जारी रखा। एंड केप्ट, कीप मीन्स जारी रखना। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे केप्ट। क्या जारी रखा? खाना, ईटिंग। एंड केप्ट ईटिंग। द रैट इग्नोर्ड द क्रैब एंड केप्ट ईटिंग। केकड़े ने चूहे को छोड़ दिया। केकड़े ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि चूहे ने पपीता केकड़े के संग शेयर नहीं किया, इसलिए केकड़े ने चूहे को छोड़ दिया और अपने रास्ते पर चला गया। केकड़े ने, द क्रैब, छोड़ दिया। छोड़ने की इंग्लिश होती है लीव। सेकंड फॉर्म लगाएंगे लेफ्ट। किसे छोड़ दिया? चूहे को। लेफ्ट द रैट, और चला गया। चले जाने की इंग्लिश होती है गो। सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट। कहां चला गया? अपने रास्ते पर। ऑन हिज वे। द क्रैब लेफ्ट द रैट एंड वेंट ऑन हिज वे। रेंगते हुए उसने एक मछली देखी। कौन रेंगता है या धीरे धीरे चलता है? केकड़ा। रेंगते हुए। वाइल क्राउलिंग, क्राउलिंग मीन्स रेंगना। रेंगते हुए उसने एक मछली देखी। ही सॉ, ही यहां पर केकड़े के लिए यूज हुआ है। ही सॉ, उसने देखी। क्या देखी? एक मछली। ही सॉ अ फिश, और एंड, उसे पकड़ लिया। एंड ग्रैब्ड,
ग्रैब मीन्स पकड़ना, एंड ग्रैब्ड इट, उसे पकड़ लिया। वाइल क्राउलिंग ही सॉ अ फिश एंड ग्रैब्ड इट। चूहा पीछे से आया और बोला, यह स्वादिष्ट लग रही है। चूहा, द रैट, चूहा आया, केम, कहां से आया? पीछे से। फ्रॉम, बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स पीछे, और बोला, एंड सेड, क्या बोला? यह स्वादिष्ट लग रही है। कौन स्वादिष्ट लग रही है? मछली। यह, दिस, लुक्स, यह लग रही है या दिख रही है। लुक मीन्स दिखाई देना। दिस लुक, यह दिखाई दे रही है। कैसी दिखाई दे रही है? स्वादिष्ट, डिलीशियस। The rat came from behind and said, "This looks delicious." केकड़े ने कहा, भले ही तुमने फल मेरे साथ नहीं बांटा। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सेंटेंस को हम डिड नॉट की हेल्प से बनाएंगे। केकड़े ने कहा, द क्रैब सेड, भले ही, इवन दो, भले ही तुमने नहीं बांटा। यू डिड नॉट शेयर, शेयर मीन्स बांटना। तुमने नहीं बांटा। क्या नहीं बांटा? फल, द फ्रूट। किसके साथ नहीं बांटा? मेरे साथ, विद मी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस मछली को बांटूंगा। मैं बांटूंगा, आई विल शेयर। क्या बांटूंगा? इस मछली को, आई विल शेयर दिस फिश, तुम्हारे साथ, विद यू। अगर तुम बांटने का मूल्य सीखने का वादा करो, अगर तुम वादा करो। इफ यू प्रॉमिस, प्रॉमिस मीन्स वादा करना। अगर तुम वादा करो, किस चीज का वादा करो? सीखने का। टू लर्न, लर्न मीन्स सीखना। क्या सीखने का? बांटने का मूल्य, मूल्य मतलब वैल्यू। द वैल्यू ऑफ, किसका मूल्य सीखने का? बांटने का। द वैल्यू ऑफ शेयरिंग। The crab said, even though you did not share the fruit with me, I will share this fish with you if you promise to learn the value of sharing. तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।